दोस्तों, सफलता के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। हताश होते हैं, निराश होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन सफलता अगर प्राप्त करनी है तो आपको जिद पालनी पड़ेगी कि एक बार हताश हो जाऊँगा, एक बार फेल हो जाऊँगा, लेकिन मुझको ये काम करना ही करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग-अलग होते हैं। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए जिद पालें। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने क्या है 5-5, 10-10 साल बाद निरंतर प्रयास किया तब जाके सफलता प्राप्त की है। ठीक है? तो क्या है, सफलता के सफ़र में अगर लंबा सफ़र हो तो आप थक सकते हो, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना मना है। तो हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुपर टैट की भर्ती आई है, उसके ऊपर बात करेंगे कि जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है। तो जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले अखबार की कटिंग में था, जो आपका हाई कोर्ट था उत्तर प्रदेश का, उसने कहा था कि 2 महीने के अंदर जो पद बचे हुए हैं 68,000 वाली भर्ती के, उन्हें क्या है 2 महीने के अंदर भरा जाए। लेकिन वो मौखिक अभिव्यक्ति थी, यानी रिटर्न में ऐसा कहीं नहीं था। तो आज की डेट में हम बात करें तो अब वो क्या हो गया है, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आदेश आ चुका है रिटर्न में। रिटर्न का मतलब है कि भर्ती आनी ही आनी है। अब रुकावट कोई नहीं आएगी। कोई रुकावट आती भी है तो उसको जो आपका कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है, तो आपको 2 अखबारों के अंदर कम से कम बताना पड़ेगा कि क्या लीगल तरीका है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्या-क्या सुपर टैट का क्राइट एरिया रहने वाला है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो जो सुपर टैट है उत्तर प्रदेश के अंदर टैट होता है एक, जो प्रत्येक राज्य अलग-अलग लेता है। यूपी टैट भी होता है जैसे। तो जो टैट एक पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है? तो लेकिन आपका उत्तर प्रदेश के अंदर पात्रता परीक्षा आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको एसटेट देखने को मिलता है, जिसे कि सुपर टैट कहा जाता है। तो सुपर टैट की बात करें तो 2018 में क्या है, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली थी, जब बीएड भी क्या था इसमें सम्मिलित। ठीक है? तो प्राइमरी की वैकेंसी निकली थी 2018 के अंदर। वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी थी आपकी 68,000। तो 68,000 वैकेंसी पे करीब 43,000 के आसपास जो नंबर था, एक आंकड़ा 43,000 के आसपास क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, चयनित हो गया। अब चयन की कट ऑफ क्या रखी गई थी उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम 30 और 33 की बात की गई थी कि कैटेगरी के लिए मान लीजिए आप 30 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 मान लीजिए। ठीक है, 33 मार्क्स। लेकिन इसके बाद में क्या कर दिया, 40 और 45 पे इस भर्ती को ले लिया गया। तो जो कुछ अभ्यर्थी जो बचे हुए थे, उन्होंने क्या, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि खेल के बीच में नियम बदलना मना है या गलत बात है। तो कोर्ट का तो जब से केस डला हुआ था, केस डलने के बाद 68,000 में जो वैकेंसी बची थी, 27,000 के आसपास का आंकड़ा है ये। तो उन 27,000 जो वैकेंसी उनके ऊपर अब भर्ती आने वाली है। ठीक है? तो ये है सारा जो मामला है कि जो आपकी 27,000 जो भर्ती वैकेंसी आ रही है, ये आपकी कहाँ से आ रही है। ठीक है? तो 27,000 तो ये होगी। तो ये इसका अब क्या है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि 2 महीने के अंदर तो भर्ती की जो कोर्ट है, कोर्ट का क्या है, ऑर्डर आ चुका है। ठीक है? तो भर्ती अब होनी ही होनी है। उसके बाद करेंगे, 2 महीने का ऑर्डर है कि 2 महीने के अंदर भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। तो मैं मानता हूँ कि 2 नहीं, 2 से 3 लग सकते हैं, 4 लग सकते हैं। अभी अगस्त हुआ है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी भी 4 महीने हैं। तो हो जा सकता है कि 2025 में उनकी जॉइनिंग करा ली जाए, क्योंकि काफ़ी समय से भर्ती निकली नहीं है। तो जो काम होगा बहुत ही तेज़ी से होगा। यूपी के अंदर अभी नया शिक्षा आयोग भी बना है, तो उसके अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं। तो बहुत जल्दी फुर्ती में काम होगा अब। ठीक है, शिक्षक भर्ती के ऊपर। तो 2 से ना 3 लग सकते हैं। इसके बाद सुपर टैट के बाद हम बात करेंगे सी टैट की और यूपी टैट की। तो सी टैट यूपी टैट क्या होता है? तो यूपी टैट पिछले 2 साल से नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सी टैट हो रहा है कंटिन्यू। ठीक है, सी टैट कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं नहीं मानता कि पहले यूपी टैट कराएगी सरकार, क्योंकि सी टैट को क्या है, यूपी गवर्नमेंट अलाउ करती है। सी टैट को अलाउ करती है। अगर आपने सी टैट भी क्वालिफाई किया हुआ है डिग्री डिप्लोमे के बाद, तो आप क्या कर सकते हैं, सुपर टैट की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है? तो मुश्किल है कि यूपी टैट हो, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम लोग कि ये क्या है, मुश्किल है कि आपका यूपी टैट हो। लेकिन सी टैट अलाउ करती है, सी टैट लगातार हो रहा है। अगर नोटिफिकेशन आया भी तो उससे पहले आपका सी टैट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि सी टैट एक अच्छा बोर्ड है। एज की बात करें, एज क्राइटेरिया के ऊपर बात करें तो कोर्ट ने कहा है कि जो 68,000 वाले जो बच्चे थे,
उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। वैसे रिलैक्सेशन का कोई मैटर होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूपी के अंदर प्राइमरी टीचर के लिए 40 साल की एज है कैटेगरी की बात करें, और सॉरी अनरिजर्व की बात करें कैटेगरी के लिए 1-2 साल की और छूट है, ठीक है, SC OBC के लिए। तो 68,000 जो वाले बच्चे हैं उन्हें क्या है इसमें छूट दी जाएगी। और इसमें क्या है, दूसरी बात करें अदर स्टेट को इसमें क्या है अलाउ करता है। ये यूपी सरकार है अपनी, जो 68,000 है, 68,000 के अंदर भी क्या है अलाउ किया था, लेकिन कहीं कहीं पे जो BS से अधिकारी थे उन्होंने इसे वैलिड माना था, कहीं कहीं पे क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो पात्रता परीक्षा है कहीं से भी 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए विद ग्रेजुएशन, बाद में आपने CTET निकाला हो या UPTET निकाल रखा हो, और भारत का नागरिक हो। बात करें एस्टेट की सिलेबस की बात करें तो सिलेबस पुराने वाला है, 2018 में क्या है रिटर्न में था, ऑप्शन टाइप नहीं था, एक कुछ शब्दों में उसका आंसर देना था, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू कह सकते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन नहीं थे, रिटर्न में देना था लिख के। उसमें भी काफ़ी भ्रमित हुए थे छात्र, किसी ने राष्ट्रपिता के नाम पर महात्मा गांधी लिख दिया, किसी ने गांधी लिख दिया, किसी ने राष्ट्रपिता गांधी लिख दिया, तो उसके ऊपर भी। लेकिन 2019 वाली जो वैकेंसी थी 69,000 के अंदर OMR सीट था, क्या था, OMR सीट था। तो सिलेबस वही रहेगा, बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं रहेगा मेरे हिसाब, लेकिन कुछ चीज़ें बदलेंगी, 5 साल के बाद भर्ती आ रही है, तो कुछ चीज़ों में ज़रूर देखने को बदलाव मिल सकता है, कि जो आपकी स्टेट का सिलेबस है, लेकिन जो पिछला सिलेबस है उसे अच्छे से गांठ बांध ले और अच्छे से रट्टा मार ले, निरंतर प्रैक्टिस करें तो आपका हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र हैं, अगर 27,000 वैकेंसी निकलती है तो शिक्षा मित्रों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ना जो आपका ये 27,000 की पद की बात चल रही है, 27,000 में कुछ 51,000 पद और जो रिक्त हैं, जो कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग निरंतर देखते आ रहे हैं कि अखबारों की कटिंग में, तो 51,000 अगर हो जाते हैं तो करीब 70,000 जो पद हैं वो आपके वैकेंसी आनी चाहिए। करीब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं DLED वाले, BTC वाले, तब जाके सभी का चयन होगा, तब सब। अगर एक गांव में एक वैकेंसी निकले, एक लग जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ठीक है, और BEड के लिए वैकेंसी आने वाली है, तो राजनीति ना फैलाएं कि BEड बाहर है अंदर है, सबका भला होना चाहिए। जो सबका भला सोचता है उसका भला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए हो CTET संबंधी या टीचिंग लाइन के संबंधित तो आप बेफिक्र मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। पढ़ाई करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। पंखा इसलिए नहीं चला क्योंकि आवाज़ होती है।